आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस 12 करवाने वाला हूं, जो कि रुटेरिया का है। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे कर रहे थे। आगे प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल शंकर था। मूल शंकर था। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडले में की गई थी। मांडले में की गई थी। आगे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने दी थी। आगे प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल में हुई थी। आगे प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम दास बिरला थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। आगे प्रश्न है कि आशा सहाय संबंधित थी? आशा सहाय संबंधित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज से। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधार शैली में। गांधार शैली में। आगे प्रश्न है कि पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। आगे प्रश्न है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महासागर है, सूची 2 में सबसे गहरे स्थान है। तो जो है दोस्तों इसको मिलान कर लेते हैं तो प्रशांत महासागर का जो मिलान होगा दोस्तों
वो यानी कि हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच से। मेरियाना ट्रेंच से ऑप्शन मतलब ए का थर्ड से मिलान होगा। और अटलांटिक महासागर का जो मिलान होगा वो यानी कि हो जाएगा 4 से प्यूर्टोरिको ट्रेंच से, यानी प्यूर्टोरिको ट्रेंच से। और हिंद महासागर का जो मिलान होगा वो होगा जावा से मिलान होगा। और आर्कटिक महासागर का जो मिलान होगा ये होगा यूरेशियन बेसिन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा या याद भी कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रन में। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के डाबल। अनुच्छेद 243 के डाबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथवाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में। आगे प्रश्न है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। 1980 में। आगे प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक। समान कार्य के लिए समान वेतन एक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में
नहीं जोड़ा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया। बाकी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता और शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, ये तीनों जो है कि 42वें संविधान संशोधन में जो है कि नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटे के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक और श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे प्रश्न है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार शेष को ठीक करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माल। ऑप्शन नंबर ए माल सम्मिलित होता है। आगे प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न निर्यात और न ही आयात होते हैं। न निर्यात और न ही आयात होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस था। पीसी महालनोबिस था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय की। ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का नाम है और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़े हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2023 को ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा में। ऑप्शन नंबर ए गोवा में। आगे प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर ए तीरंदाजी से। आगे प्रश्न है कि हाल ही में
किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत वायुसेना दिवस 2023 का थीम क्या है? भारत वायुसेना दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 161वां स्थान है। आगे प्रश्न है कि डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति है? डीन बोलुआर्ट किस देश की राष्ट्रपति हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरू की हैं। आगे प्रश्न है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी इंटरनेट का प्रयोग करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 52%। और सबसे ज़्यादा जो होता है केरल में होता है और सबसे कम बिहार राज्य में मतलब यूज होता है, प्रयोग में आता है। आगे प्रश्न है कि शिव शंकरी को किस कृति में किए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को किस कृति में किए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशम। ऑप्शन नंबर बी सूर्यवंशम के लिए। आगे प्रश्न है कि पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? पीएम मित्रा योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ऑप्शन नंबर ए 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955 में। ऑप्शन नंबर डी 1955 में की गई थी। आगे प्रश्न है कि होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिज से। ऑप्शन नंबर बी ब्रिज से है। आगे प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड यानी कि बर्फ का पिघलना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर बर्फ का नहीं, दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल थर्ड दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल थर्ड दूध का खट्टा होना। यानी कि प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यानी कि दूध का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है केवल थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। आगे प्रश्न है कि द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भार। ऑप्शन नंबर ए भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान एक बल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 के पावर 12 किलोमीटर के 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड के कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है, तो डायमंड के कांच में गमन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी, परमाणु का अधिकांश भाग खाली। क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध दूध। शुद्ध दूध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दृष्टि बाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? दृष्टि बाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनिला के गुण वाला। वेनिला के गुण वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, Ca+2 तथा Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोलिनर्जिक दवा द्वारा। कोलिनर्जिक दवा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र व वर्तिका से। वर्तिकाग्र व वर्तिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोवाई। ऑप्शन नंबर सी, बोवाई। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है और वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? तो उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है, ये भी सत्य है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सत्य है। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि डायस्टोल के दौरान इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय रक्त से भर जाता है। हृदय रक्त से भर जाता है। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? हृदय जो है वो रक्त से भर जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से दूर। ऑप्शन नंबर ए, हृदय से दूर ले जाती है। आगे प्रश्न है कि कौन सी कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स को। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स को। आगे प्रश्न है कि शलजम किस कुल से संबंधित है? शलजम
किस कुल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स फाइलेरिया। क्यूलेक्स फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुकवर्म। ऑप्शन नंबर सी हुकवर्म। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आम तौर पर बनी होती हैं। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आम तौर पर बनी होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलीस्टाइरीन की बनी होती हैं। आगे प्रश्न है कि नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथेमोग्लोनीमिया। मेथेमोग्लोनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बायोगैस में मीथेन सामग्री है। बायोगैस में मीथेन सामग्री है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 से 75%। बायोगैस में मीथेन सामग्री कितना है? 55 से 75%, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।